दोबारा मार। जी रफी साहब आ गए हैं। रफी साहब आपका इस्तकबाल है। आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, क्या मौजू है? जी मौजू आपके सामने रखा गया था ना, आप देखे नहीं? नहीं, ये वो कुरान की आयत क्या है, मतलब कितना तक है, कितना तक बताइए, कितना कितना मतलब ये एक आयत होती है, वो कितना तक है, मतलब बताइए ना। बताया ना आपको। यानी क्या बताया आपने? आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, यानी पहले परिश्रम, ये मेरे समझ में गई नहीं। आप आपसे आसान, आपके लिए आसान सवाल ये करते हैं रफी साहब कि अल्लाह कहता है कुरान में हमने फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया, ठीक है? ओके, कुरान की आयत में साफ लिखा है। अब इब्लीस तो फरिश्ता है नहीं, ओके, सही। ये पता है आपको? हाँ हाँ, सही। सही है ना? तो अब इब्लीस ने सजदा नहीं किया, तो इब्लीस को सजा क्यों दिया अल्लाह ने जब हुक्म फरिश्तों को था? अच्छा, सही बात है। देखिए देखो, मैं तो पहले आपके चैनल में आके पहले बता चुका हूँ। मेरे बाप 9 साल की उम्र से गुजर चुके हैं, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपसे सीखूंगा। मुझे पहले ये बताइए, ये आयत उतरी कब? अभी अभी तो उतरी है थोड़ी देर पहले। नहीं, उससे पहले एक मिनट, गालिब भाई नहीं, हमारे मोहम्मद रफी साहब बहुत अच्छे हैं। अच्छा, लेकिन ये आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा मोहम्मद रफी साहब कि अल्लाह फरिश्तों को हुक्म दे रहा है सजदा करने के लिए, और इब्लीस ने सजदा नहीं किया तो अल्लाह उस पे जो है नाराज हो गया, उसको सजा दे दिया, उसको जन्नत से बेदखल कर दिया। ये आपको इलॉजिकल नहीं लग रहा है कि हुक्म नहीं, फरिश्तों को है? मैं क्या कहता हूँ, आप लोग कुरान पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज करते हैं, देखो वो आपके ऊपर है, मुझे वो बात नहीं। मैं ये कहता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये आयत मैंने उतरी आपसे कब? सवाल किया, इसका जवाब दीजिए ना प्लीज। नहीं, मैं ये कहता हूँ, आयत उतरी कब, किसके ऊपर उतरी? मोहम्मद साहब पे उतरी ना। कब उतरी, क्यों उतरी? यार हमको क्या पता है जब इससे। आपको भाई साहिल भाई, मैं आपका एतराज नहीं कर रहा हूँ। मैं देखो, एक मैं मोहब्बत वाला आदमी हूँ, मैं आपसे नफरत नहीं करूँ। मोहब्बत से जवाब दीजिए ना। अरे गाली, सुनो सुनो साहिल रफी भाई, साहब मेरी मेरी बात सुनिए। एक मिनट रफी साहब, एक मिनट। अब हाँ, बोलो देखिए, बोलो। आपको एक चीज करने का हुक्म नहीं था, अच्छा, ठीक है? सही। ठीक है, आपको कोई एक चीज करने का हुक्म नहीं था, दूसरे के लिए था, आपके भाई के लिए था, ठीक है? सही है, सही है, अच्छा, आपके आपके भाई ने तो कर दिया वो काम, सही है। लेकिन आपने नहीं किया करके, मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता हूं, अच्छा, यानी कोई बात नहीं। समझो कि आपको टैक्स तुम अच्छा आदमी हो, आपके भाई को सारे टैक्स। आपके स्टूडियो में तुम अच्छे हो, मुझे अच्छे लगते हो। बोलो बोलो, कोई बात नहीं, एतराज नहीं। चलिए मेरी बात सुनिए। टैक्स भरना था आपके भाई को, ठीक अच्छा, है? एक ओके आसान कर रहा हूं मैं मिसाल। ओके टैक्स ओके। भरना था आपके भाई को, अच्छा, आपको टैक्स भरने का कोई हुक्म ही नहीं था, ठीक है? सही बात है, आपके भाई ने टैक्स भर दिया, सही है। ठीक है? आपने टैक्स नहीं भरा, लेकिन आपको लेके जाके जेल में डाल दिया गया। अच्छा, ओके अब ये ओके। जुल्म नहीं है आपके ऊपर? मैं मैं देखो, मैं आपसे आपसे रिक्वेस्ट फिर करता हूँ। हंसते रहोगे। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, आपको नाराज नहीं करूंगा। आप अच्छे इंसान हैं। देखो, मैं नहीं, उस दिन आपके ऊपर जुल्म हुआ कि नहीं हुआ? आपको जेल में डाल दिया जाएगा तो? नहीं, सो ये जेल में डालूंगा तो भी मैं हंसूंगा, दाल दाल रोटी खाऊंगा। चलो, एक मिनट सुनो, मेरा लेकिन ये अच्छा कहने का हुआ आपके साथ? नहीं, अच्छा हुआ आपके साथ? नहीं, मैं आपको सवाल पूछता हूँ, कुछ भी अरे कुरान की आयत दूसरी मोहम्मद है, रफी साहब रुक जाइए। नहीं देखो, मोहम्मद रफी साहब, हम लोग यहाँ टाइम पास के लिए नहीं बैठे हैं ना, आपको मैंने म्यूट किया है, रुक जाइए। हम यहाँ पे टाइम पास के थोड़ा लिए नहीं बैठे हैं ना, समझने के लिए साहिल बैठे भाई, हैं। साहिल भाई, जी गालिब भाई। आप भी अच्छे इंसान हो, मोहम्मद रफी साहब भी अच्छे इंसान है। थोड़ा हम बुरे लोगों को भी बोलने दो भाई। हाँ, बोलो बोलो। हाँ बोलिए। हाँ मोहम्मद रफी साहब, आप बड़े अच्छा हंसते हैं, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बोलो। नफरत नहीं करना, मेरे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं। सिंगर हूँ, हर धर्म के गाने, हर धर्म के नाच, हर धर्म के भजन पूरा गाता हूँ। मेरे लिए किससे नफरत नहीं है, अच्छा, थोड़ा कुरान को सवाल फॉलो जवाब भी, कर।
अच्छा अच्छा, बोलो ठीक है, बोलो। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, सवाल का तो जवाब दे दीजिए ना प्लीज। गालिब भाई सवाल करिए। आप अच्छा, बोलो बोलो। अ- अच्छा गालिब भाई को मोहम्मद मैं रफी भाई। हाँ, बोलो। हाँ मोहम्मद रफी भाई, आप मोहम्मद रफी साहब को बहुत मानते हैं ना? हाँ, बहुत इज्जत करता हूँ, उनका एहतराम करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ। अब अगर मेरे मोहम्मद माँ बाप से रफी भी साहब, ज्यादा उनका एहतराम। हाँ मोहम्मद रफी साहब अगर 51 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से शादी किए होते, तो वो आपके लिए शर्म की बात होती या फखर की बात होती? अब और कुछ काम नहीं, मैं ये क्या, मैं मौजूद पे आता हूँ। मुझे वो कुरान नहीं की नहीं, आयत जवाब क्यों जवाब उतरी, दीजिए किस लिए ना, उतरी। नहीं नहीं नहीं, जवाब दीजिए। नहीं, मैं जॉब। चले मैं साहिल थोड़ा भाई, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक रुक सेकंड मैं मोहम्मद रफी भाई। आप, नहीं, देखिए आप मुझे स्क्रीन से रुक निकाल दो, जाओ कोई भाई, एतराज नहीं, अगर आपके पास कोई भाई बात लो नहीं है। थोड़ा रुक जाओ। इसका मेरे पास सवाल का जवाब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये आयत कब उतरी, किस लिए उतरी, क्यों आयत उतरी, में क्या हुआ था वहां पर, कौन बात कर रहा था, आयत यहूदी काफिर, और कौन पूछ रहा मेरी था, क्यों बातों में उतरी, तो, क्या जरूरत पड़ी इस आयत को मेरी उतारने बातों की, अल्लाह ताला क्यों। एक मिनट सर जी, मेरी बातों में तो आयत ही नहीं है, और मैं तो मोहम्मद रफी पे सवाल उठा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बोलो। हाँ कि मोहम्मद नहीं, टाइम रफी। नहीं तो, नहीं टाइम नहीं तो मुझे स्क्रीन से निकाल दो, मेरा सवाल वही रहेगा। मेरा कहने का मतलब यह है, ये आयत उतरी कब, किधर उतरी, मक्का में उतरी, मदीना में उतरी, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग की तैयारी कर रहे थे, या कुछ कर रहे थे, या कोई बात कर रहा था, कोई बहस कर रहा था, कोई ना कोई आयत उतरे थे। तो इसका मकसद है, हम लोगों को गहराई के साथ जाना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा। ये आयतें कब ऐसी ठीक, ऐसी है, डूबोगे बहुत। गहराई में? रुकिए सर, मैं अब एक बताता गहराई हूँ में कब इनका, डूबोगे? मैं बताता हूँ सर। साहिल साहिल भाई, भाई, ये सर वो तब उतरी जब सहाबा पूछ रहे थे कि अरे अल्लाह कोई ताला ने। फायदा नहीं भाई, ये सब बातें जो आप बोल रहे हो यार। बोलो 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 बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। हाँ मुझे नॉलेज, तो हाँ आपसे नॉलेज मिलेगा, कोई बात नहीं, मुझे कुछ एतराज नहीं है। हाँ, बोलो। तो मोहम्मद रफी भाई, अगर आपके गुरु मोहम्मद रफी 51 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से शादी किए होते, तो ये आपके लिए शर्म की बात थी या फखर की बात थी? फिर दूसरों का दूसरों का मैटर, देखो वो करते, वो क्या करते, वो मैं नहीं जानता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इस दुनिया में नहीं है, हमारे लिए वो चीजें छोड़ कर गए हैं। जिसको चाहिए अरे नबी की मैं बात हम नहीं हो मोहम्मद रही है, रफी की बात कर रहा हूँ, जिसको मोहम्मद चाहिए आप। रफी नबी की की बात। बात नहीं हो रही है, एक मिनट, एक नबी की मिनट, बात मेरा नहीं कहना। पूछ रहे वो। मोहम्मद रफी अच्छा, साहब नबी की बात नहीं पूछ रहे वो। हाँ 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 मोहम्मद हाँ, रफी की बात कर रहा हूँ। बोलिए साहिल भाई, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, एतराज नहीं है। हाँ, साहिल भाई मोहम्मद हाँ से, तो रफी जो है, जो आपके साहिल भाई की आवाज बहुत आपके अच्छी है, साथ ही अच्छी है, अच्छी आवाज है तुम्हारी, बोलो यार कोई बात। रुक जाओ मोहम्मद रफी साहब, आपसे गालिब भाई ने ये पूछा कि आपके जो आइडल है मोहम्मद रफी साहब गाने में, अगर वो हाँ, 6 साल की बच्ची से 51 की उम्र में अगर शादी करे, तो आप उन पर फकर करोगे या शर्म करोगे, ये बता दीजिए। मैं फकर भी नहीं करूंगा, शर्म भी नहीं करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा नहीं, इसके गहराई पे जाना पड़ेगा, मुझे जाने होता नहीं। अंगूठा छाप आदमी हूँ मैं। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। अरे रफी भाई साहब, गहरा, रफी साहब, मोहम्मद रफी साहब से या हज भी किए, उम्रा भी किए। अभी रफी साहब में से रुखसत हो गए। अभी उनको लेके वो करते क्या नहीं करते, वो तो उतनी गहराई पे हम लोग, आलिमुल गैब तो हम तो है ही नहीं है, हम तो जानते हैं। हमारे हिसाब से आलिमुल गैब अल्लाह है। और ये मैं कहता हूँ, आपकी बात सही है, आपने कहा कि फरिश्तों को इल्म था, क्या नहीं था। मैं ये कहता हूँ, ये आयत फरिश्तों को उतरी क्यों, छोड़ क्यों दीजिए। उतरी, जरा उसका जवाब दो मुझे। मैं अंगूठा छापू, मुझे मालूम नहीं इसके बारे में। आप जो रफी साहब बार बार पूछ रहे हैं हम्म, आयत के शान नुज़ूल के बारे में, मुझे एक चीज बताइए, ये आयत कब उतरी, किसके सवाल पे उतरी और कहाँ उतरी? क्या अरे भाई, इस बात का जवाब मिलने के बाद क्या सवाल बदल जाएगा या आयत बदल जाएगी? मुझे आप ये बता दीजिए। नहीं नहीं, उसका इसका आयत भी इसका वही रहेगी, सुनिए, आयत भी वही रहेगी, सवाल भी वही रहेगा, और आपको जवाब भी वही देना पड़ेगा। तो आप चाहे जितनी जलेबियां बना ले, आपको आना वहीं पड़ेगा। हमें नहीं मालूम है, हम कह चुके हैं, आप बता दीजिए कब उतरी, कहाँ उतरी, उसके बाद अच्छा सवाल का जवाब दे दीजिए, बहुत अच्छा, सिंपल है। लेकिन मैं एक चीज बोलता हूँ, ने मैंने इनको म्यूट किया है, मैं एक चीज बोलता हूँ हमारे जितने पैनल में हैं, असल में मोहम्मद रफी साहब के बस की बात नहीं है, और इनसे ये सवाल करना मैं समझता हूँ कि इनके ऊपर जुल्म करने जैसा है। तो इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसको जहन को खोल कर आप इस पे गौर करिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपके जो दूसरे आइडल है, मुफ्ती यासिर साहब है या दूसरे कोई है, वहां पे जाके आप बोले कि ये देखिए
कि ये एतराज है, इसका क्या जवाब है, फिर आप आइएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। हम दूसरे